वेलकम। आज के स्टूडियो हम बात करने वाले वैसे सभी स्टूडेंट जो कि पार्ट 1 में एडमिशन लेने से छूट गए थे 2022 में, उनको अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वैसे सभी स्टूडेंट जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया में बीए बीएससी या बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई किए थे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, या आप अप्लाई करना ही भूल गए थे, तो इस स्थिति में जो है आप अपना पार्ट 1 का एडमिशन कैसे कराएंगे ताकि आपका जो एक साल है वो बच पाए। क्योंकि देखिए यदि अभी आप वेट करेंगे तो फिर इंटर का एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के 2 मंथ बाद एडमिशन फिर से शुरू होगा, जो कि आपका सेशन एक साल आगे वाला हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो एडमिशन है इसी 2022 वाले सेशन में रहे तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखिए वैसे सभी स्टूडेंट जिसका कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था ताकि वो पार्ट 1 में एडमिशन करा पाए, तो यदि आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया या आपने अप्लाई करने भूल गया था, या देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है कि 2 साल से 3 साल से ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात, यदि आपने इस बार पूर्णिया यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई किया था या बीएन मंडल में और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया और आप सोच रहे हैं कि इस बार अप्लाई करेंगे फिर से दोबारा और मेरा नाम आ जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है। यदि आपका इस बार नाम नहीं आया है तो मैक्सिमम चांस 99% चांस है कि यदि आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो भी आपका नाम नहीं आएगा। तो इस स्थिति में सबसे बेहतरीन जो होता है आप लोगों के लिए होता है इग्नू। ठीक है, इग्नू जो है वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये यूनिवर्सिटी दिल्ली का है और ये एक नेशनल यूनिवर्सिटी है। और इसके बावजूद यहाँ पर क्या होता है कि ओपन बोर्ड होता है। ओपन बोर्ड का मतलब ये होता है कि आप जो है इसका सेंटर अलग अलग जगह में, कटिहार में है, पूर्णिया में है, अररिया में है, किशनगंज में है, वहाँ का जो कॉलेज होता है उसी में इसका भी पढ़ाई होता है। जैसे यदि हम अररिया का बात करें तो अररिया कॉलेज, अररिया में इग्नू का सेंटर है, इग्नू का पढ़ाई वहाँ से भी होता है। कटिहार में केबी झा में होता है, डीएस में होता है, किशनगंज के मरवाड़ी कॉलेज में होता है। और उसके बाद यदि बात करें फिर से पूर्णिया का, तो पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में होता है और भी 1-2 सेंटर है जहां पर इसका पढ़ाई होता है। ठीक है, तो जो सब सरकारी कॉलेज आपके डिस्ट्रिक्ट में उसमें इग्नू का जो पढ़ाई है वो होता है। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी, ये तो दिल्ली का है। ठीक है, लेकिन आपको देखिए आप पढ़ाई तो आप यहां से करेंगे। इग्नू में सिर्फ इतना अंतर है, इग्नू में और अदर बोर्ड में, इग्नू में क्या होता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली रहेगा और पढ़ाई आप अपने जिला से करेंगे। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जैसे आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी है तो इसके अंतर्गत 4 जिला आता है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आप यदि यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, तो आपको सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी देगा, चाहे आप कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज इन चारों जिले का किसी भी कॉलेज में पढ़ें। ठीक है, तो सेम उसी तरह से क्या होता है, अपना जिला के किसी भी कॉलेज में पढ़िए जहाँ पर इग्नू का पढ़ाई होता है। बस इतना सा होगा कि आपको जो मार्कशीट है पार्ट 1 का या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा इग्नू से, अर्थात दिल्ली से। तो अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि उसका जो वैल्यू है वो कम है। ऐसा कोई बात नहीं, इग्नू से सारा जो पढ़ाई वो सारा कुछ ऑनलाइन होता है, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप, रिजल्ट, सब कुछ, यहाँ तक कि आपको मार्कशीट जो है लास्ट में वो कोरियर द्वारा भेज दिया जाता है, या तो आप उसे भी ऑनलाइन ले सकते हैं। और काफ़ी सारा स्टूडेंट को इस बात का डाउट होता है कि यदि हम इग्नू से अपना पढ़ाई करते हैं तो हम आगे जॉब का वैकेंसी नहीं भर सकते हैं, या हमारा जो ये है वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जो भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है, अब देखिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी का अलग से सिलेबस है, बीएनएमयू का अलग से सिलेबस है, इन सभी यूनिवर्सिटी का जो सब आप यूनिवर्सिटी जानते हैं, इन सभी यूनिवर्सिटी का जितना सिलेबस है ना, इग्नू में इन सभी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा सिलेबस है, उसमें असाइनमेंट होता है, पढ़ाई जो है ऑल ओवर इन यूनिवर्सिटी से बेहतरीन पढ़ाई होता है आपका ओपन यूनिवर्सिटी में। और ओपन यूनिवर्सिटी जो है पूरा इंडिया के लोग कहीं से भी, इंडिया से बाहर से भी कर सकता है, बट मैक्सिमम इंडिया के लोग जो ओपन सोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं वो उसी से कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं जो अपना खुद का है वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल ऑनर्स के साथ साथ इग्नू से मैथ ऑनर्स कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है, ये मतलब कन्फ्यूजन होता है कि यदि हम इग्नू से पढ़ाई करते हैं तो हम आगे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ऐसा अफवाह फैलाया गया है। लेकिन ये जो है बेहतरीन चीज़ है। मैं खुद यदि यहाँ से मैथ ऑनर्स कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सेफ होगा, तो ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी लोग कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो होता है सारा कुछ ऑनलाइन में होता है, और इसमें से सिर्फ आप प्रैक्टिकल ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है वो नहीं रख सकते हैं। और यदि आप इग्नू से पढ़ाई करते हैं तो आप यूपीएससी और जो इंडिया का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, बीपीएससी, उसको भी आप दे सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम में भी इग्नू स्टूडेंट बैठ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो वैल्यू है वो सबके बराबर में रहेगा। इनफैक्ट जहाँ तक मैं देखा हूँ कई जॉब में, तो ये जो है आपका पढ़ाई के मामले में यदि आप इग्नू बोर्ड से पढ़ते हैं तो आपके पास ज़्यादा जानकारी होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सारा चीज़ है वो अच्छे व्यवस्था से होता है।
तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए थे, नाम नहीं आया था या एडमिशन नहीं ले पाए थे, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो इनसे एडमिशन ले और अपना 1 साल बचाएं। चूंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि आप इनसे एडमिशन ले लेते हैं अभी तो आपका 1 साल बच जाएगा, और साल इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने पहले भी आपको बताया, यदि आपने अप्लाई किया था, नाम नहीं आता, तो इस बार भी नहीं आएगा। और इसका जो डेट है वो है 31 जनवरी 2023 तक। लास्ट डेट 31 जनवरी तक है, लेकिन आपको 30 जनवरी तक ही एडमिशन ले लेना है, क्योंकि लास्ट दिन क्या होता है, सर्वर में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो 30 जनवरी तक डेट है। और जो इसका फी है वो लगता है 5,000 रुपये। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को लगे ये तो पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो 5,000 हुआ वो आपका पूरा 1 साल का हो गया। ठीक है, पूरा 1 साल का 5,000 रुपया हो गया। और उसके बाद अगले बार जब पार्ट 2 में आप एडमिशन करवाएंगे, वो भी ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो उसमें उससे कम ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा 1 साल का हो गया, और इसी के बीच में और इसी पैसा से आपको आपका बुक भी मिल जाएगा, 1 साल का किताब मिलेगा आपको पार्ट 1 का, साथ ही साथ असाइनमेंट के लिए जो कॉपी वगैरह होता है वो भी आपको इसी पैसे में मिल जाएगा। तो वो आपको कोरियर के द्वारा वहाँ से भेज देता है। ठीक है, और आप अपने जिले का कोई भी कॉलेज में सेंटर ले सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, ठीक है, वो लोग क्या कीजिए, यहाँ पर जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे सिर्फ इतना लिख कर भेजिए, इग्नू एडमिशन। ठीक है, या तो आप लिख के भेज सकते हैं कि पार्ट 1 में एडमिशन लेना है, आपको टीम सारा जानकारी बता देगा, सारा पेपर भेजने बोलेगा, आप पेपर भेज दीजिएगा, फिर पेमेंट भेज दीजिएगा, पेमेंट भेजने के बाद वो आपको रिसीविंग भेज देगा, एडमिशन हो जाएगा। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आगे अपडेट मिलते रहना। तो इग्नू बोर्ड का जो अपडेट है, जब आप लोग जितना लोग एडमिशन लेंगे सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर आगे आपको सभी अपडेट मिलता रहेगा, एक एक अपडेट मिलता रहेगा, कब उसका एग्जाम होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म फिलअप होगा, सब कुछ। अभी जो है, अभी एडमिशन के साथ साथ इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आगे सिर्फ फॉर्म फिलअप होता है। और 5,000 रुपया जो है वो पूरा साल का लगता है, आपका 1 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर और भी यदि कुछ कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी जिसको एडमिशन लेना है जल्दी से जाइए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।